In previous video, we have studied about the microorganisms, harmful microorganisms and useful microorganisms. In this video, we are going to study about food poisoning and preservation of food. कि food poisoning क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड को कैसे हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं ज़्यादा समय तक ताकि वह खराब ना हो और हम लोग उसको खा सकें और हम लोगों को इफेक्ट भी ना हो। तो हम लोग फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ते हैं। देखो, यदि खाना को ठीक ढंग से स्टोर करके नहीं रखा गया तो वह खराब हो जाएगा। यदि खाना को ठीक ढंग से स्टोर नहीं किया गया तो वह खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएगा और जो विभिन्न प्रकार के टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक मतलब होता है हार्मफुल, यानी कि जो हमारे लिए हानिकारक है वैसा सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा। टॉक्सिक मतलब होता है पॉइजनस सब्सटेंस, पॉइजन टाइप का सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है वैसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। The disease caused due to the presence of large number of microorganisms in the food due to the presence of toxic substances in food formed by the action of microorganisms is called food poisoning. यानी कि food poisoning क्या है? The disease caused due to the presence of large number of microorganisms. यदि हमारे खाना में बहुत large number of microorganisms present है हमारे खाना में और वह toxic substance produce करता है, poisonous substance produce करता है और उसको हम लोग फूड पॉइजनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड पॉइजनिंग। द प्रोसेस बाय व्हिच द टॉक्सिक सब्सटेंस और पॉइजनस सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज एंड फंगी इन द फूड इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। और फूड पॉइजनिंग कैसे होगा? यदि उस प्रकार का खाना यदि हम लोग खाते हैं तो हम लोगों को फूड पॉइजनिंग होगा। फूड पॉइजनिंग का कुछ सिम्टम्स है। कैसे पता चलेगा कि फूड पॉइजनिंग हुआ है? तो फूड पॉइजनिंग यदि हम लोग को होगा तो सबसे पहले वॉमिटिंग होगा, दूसरा डायरिया होगा, तीसरा पेन इन एब्डोमेन यानी कि बहुत ज्यादा दर्द होगा पेट वगैरह में, हेडेक होगा और फीवर भी लगेगा। तो फूड पॉइजनिंग के कारण से बहुत ही इलनेस भी हो सकता है और साथ ही साथ हम लोगों का डेथ भी हो सकता है, यदि यथासंभव डेथ भी यानी कि आदमी खत्म भी हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फूड पॉइजनिंग कज करता है हमारे खाना में, वह कहाँ से आता है? तो हवा से आता है। हम लोग गंदा हाथ से यदि खाना को छूते हैं उससे भी जा सकता है। यदि साफ बर्तन में यदि हम लोग खाना को नहीं रखते हैं उससे भी हो सकता है। मक्खी, कॉकरोच, इंसेक्ट्स, रैट, सिक फार्म एनिमल्स, उस सब के कारण से हमारे खाना में पॉइजनिंग होने का यानी कि चांस रहता है। दो ठो एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का, जैसे कि बैक्टीरिया एक का नाम है सैल्मोनेला और दूसरा है ना क्लोट्रिडियम, है ना बोटुलिनम। यह बैक्टीरिया जो है यानी कि फूड पॉइजनिंग कज करता है। फूड इज ए वेरी प्रीशियस मटेरियल, खाना बहुत ही प्रीशियस मटेरियल है क्योंकि उसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, इसीलिए उसको बर्बाद होने नहीं देना चाहिए और उसको यूजलेस भी नहीं होने देना चाहिए ताकि वह फूड पॉइजनिंग कज कर सके। इसीलिए खाना को सुरक्षित रखना जरूरी है। प्रिजर्व करके यदि खाना को रखा जाए तो फूड पॉइजनिंग से बचा जा सकता है। जिस प्रोसेस से हम लोग खाना को सुइटेबल और फिजिकल केमिकल ट्रीटमेंट द्वारा खाना को बचा सकते हैं, इसी को हम लोग प्रिजर्वेशन ऑफ फूड कहेंगे। हम लोग खाना को विभिन्न तरीकाओं से प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जैसे कि सन ड्राइंग से, सन ड्राइंग यानी कि सूर्य के धूप में खाना को सुखाकर, जिसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। जैसे कि वेजिटेबल्स जैसे कि स्पाइनेच यानी कि पालक का साग है, मेथी का पत्ता है, बंदा गोभी है, मटर है, इस सब को हम लोग घर में सन ड्राइंग मेथड से प्रिजर्व करके रख सकते हैं और ज्यादा लंबा समय तक वह चलेगा। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय हीटिंग, जैसे कि हम लोग बहुत सारे खाना को गर्म करके यानी कि उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। गर्म करने पर भी खाना सुरक्षित रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि दूध को हम लोग जो है यानी कि पैस्चराइजेशन करते हैं। पैस्चराइजेशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें मिल्क को एक 68 से 72 डिग्री सेल्सियस के बीच में गर्म करके उसको तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। इससे उसमें प्रेजेंट जितने भी कीटाणु या बैक्टीरियाज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा वह खत्म हो जाता है और वह मिल्क प्रिजर्व हो जाता है। तीसरा है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय कूलिंग।
जिसको हम लोग रेफ्रिजरेशन कहते हैं। हम लोग अपने खाना जो हम लोग बनाते हैं उसको रेफ्रिजरेट करके रख सकते हैं। रेफ्रिजरेशन से खाना प्रिजर्व रहता है और लंबा समय तक चलता है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय डीप फ्रीजिंग, यदि हम लोग खाना को डीप फ्रीज करके रखते हैं तो उसमें यानी कि है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उत्पन्न होने का चांस नहीं रहता है, अतः खाना बचा हुआ रहता है। जैसे कि मीट, फिश और उसके प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस सब को हम लोग डीप रेफ्रिजरेशन से बचा के रख सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय कॉमन साल्ट, नमक का इस्तेमाल करके भी हम लोग खाना को बचा सकते हैं। यानी कि नमक का इस्तेमाल करके हम लोग फ्रूट्स जैसे कि मैंगोज, लेमन, आंवला, इस सब का जो है यानी कि कच्चा मैंगोज, इस सब को जो है यानी कि प्रिजर्व करके रख सकते हैं। नमक के कारण से बैक्टीरियाज और फंगस का ग्रोथ नहीं हो पाता है और हमारा फूड सुरक्षित रहता है लंबा समय तक। चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं खाना को बचा के रखने में, जैसे कि फ्रूट्स व्हिच आर प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ जाम्स एंड जेलीज, जो जाम और जेलीज के रूप में प्रिजर्व करके रखते हैं उसको चीनी का इस्तेमाल करके प्रिजर्व करते हैं। जैसे कि एप्पल, पका हुआ आम, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, गुआवा, इस सब को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, शुगर का इस्तेमाल करके प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय मस्टर्ड ऑयल और विनेगर, यानी कि हम लोग फूड को मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल या विनेगर, विनेगर मतलब सिरका होता है हिंदी में, सिरका, इससे भी हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इसको प्रिजर्वेटिव्स के रूप में फ्रूट्स को जैसे कच्चा मैंगो, आंवला, कच्चा आंवला यानी कि लेमन, इस सब को जो है यानी कि प्रिजर्व कर सकते हैं। अचार यानी कि बनाते वक्त इसको डालकर हम लोग उसको यानी कि प्रिजर्व करके रख सकते हैं। हम लोग खाना को स्पेशल केमिकल्स का भी इस्तेमाल करके प्रिजर्व कर सकते हैं। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट, यह सब फूड प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जाम्स, जेलीज, जूसेज, स्क्वैशेज, इस सब में जो है हम लोग क्या यूज करते हैं, यानी कि उसको लंबा समय तक खाना को स्टोर करने के लिए, उसको खराब होने से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का, जिसका नाम है सोडियम मेटाबाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट। और इसके अलावा साइट्रिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग खाना को बचाने के लिए। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय पास्चराइजेशन, एक फ्रेंच साइंटिस्ट, जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले भी मैंने कहा कि मिल्क को, दूध को हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं। उसको 68 से 72 डिग्री सेल्सियस में हीट करके फिर से तुरंत उसको ठंडा कर देंगे तो उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा वह खत्म हो जाता है और वह मिल्क प्रिजर्व हो सकता है लंबा समय तक। कुछ उसको हम लोग है ना फ्रीजिंग करके रख सकते हैं। तो इस प्रक्रिया का सबसे पहले जो है यानी कि पता किसने लगाया था, तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट जिनका नाम था लुइस पास्चर, इन्होंने इस चीज को पता किया था सबसे पहला बार। नाउ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय पैकिंग इन एयर टाइट पैकेट्स, अभी हम लोग मार्केट में फास्ट फूड जैसे कि चिप्स, कुरकुरे, ये सब जो आता है तो उसमें एयर टाइट यानी कि एक एयर, नाइट्रोजन, नॉन रिएक्टिव एयर, उसमें हवा भरा रहता है। तुम बच्चा लोग देखता होगा कि उसमें हवा भरा रहता है, इसे खोलने पर उसमें से हवा निकलता है, वह नाइट्रोजन गैस रहता है, नॉन रिएक्टिव गैस रहता है जो उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट से दूर रखता है और उसको प्रिजर्व करके रखने का काम करता है। साथ ही साथ हम लोग एयर टाइट कंटेनर में किसी खाना को रखेंगे, बाहर के हवा से उसको कांटेक्ट नहीं होने देंगे, तो इससे भी हमारा खाना जो है यानी कि सुरक्षित रहता है। इस तरह से इन प्रक्रियाओं को फॉलो करके हम लोग खाना को यानी कि ज्यादा समय तक, लंबा समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं और हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट को खाना पर होने से रोक सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोगों ने फूड पॉइजनिंग और प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के बारे में पढ़ा। बच्चों, इन चीजों को तुम लोग ठीक से पढ़ के इसको याद कर लोगे और अगले क्लास में हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।